वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। तो भाई सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं। जो बीसीए और बीसीबी का जो कोर्ट केस का अपडेट था, उसकी जजमेंट है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। और जनरल वालों की क्या बल्ले बल्ले होगी, और बीसीए बीसीबी में कहीं खुशी कहीं गम, तो इन चीज़ों को विस्तार से हम जानेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बार जजमेंट पर लेकर चलता हूं। तो साथियों, ये है जजमेंट जो आज जारी हुई है। ये आपकी पंजाब और हरियाणा कोर्ट से जारी हुई है। और ये कुल मिलाकर ये जो केस है, ये आपके केस नंबर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पेटिशनर के नेम है, ये रेस्पोंडेंट के नेम है। तो इस प्रकार के जो यदि मैं केसों की बात करता हूँ, तो ऐसे केस जो किए गए थे बच्चों के द्वारा, वो 78 केस ऐसे किए गए थे जिनका निपटारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कर दिया है। अब मैं इसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन से समझाऊंगा। ये डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से केस के अंदर कौन कौन से वकील थे, उनकी डिटेल। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप इस जजमेंट को अपने फ़ोन में आराम से बैठकर पढ़ना चाहते हो, तो आपको एपिक एजू लिखना है टेलीग्राम पर, और इसके दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए होंगे, उस वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब मैंने ये पीडीएफ वहाँ डाल रखी है अपने मोबाइल में, आप इस पीडीएफ को पढ़ लो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने एपिक एजू का टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक डाला है, वहाँ से आप पढ़ लो। अब साथियों, सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि मामला क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है भाई, जो बीसीए और बीसीबी के स्टूडेंट थे जिनकी कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2000 आपकी 23 मानी गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 एचएसएससी ने मानी थी। और यदि उनसे पहले के थे तो उन सब के बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैलिड नहीं माना, उनको अवैध माना, और उनको भर्ती से क्या कर दिया भाई, भर्ती से क्या कर दिया, उनको बाहर कर दिया। यानी जो मेन एग्जाम है उनको बैठने का मौका नहीं दिया। और एक काम कर दिया कि जो भी बीसीए और बीसीबी के जो स्टूडेंट थे, जो जनरल की कट ऑफ को पार कर रहे थे, उनको जनरल में बैठा दिया। और ऐसा करने से जनरल के जो कुछ विद्यार्थी हैं उनका उसके अंदर लॉस हुआ। तो उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, पूरा मामला अच्छे से जो इसमें लिखा हुआ है, पहले तो वो सारी चीजें समझो, फिर बाकी की चीज मैं आपको समझाऊंगा कि भर्ती कैंसिल होगी या दोबारा पेपर होगा नहीं होगा, और आगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब क्या कर रही है, उन्होंने क्या प्लान कर लिया है। तो वो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है, वो भी हम आपके साथ साझा इसमें करेंगे। तो जो ये बच्चे बाहर हो गए थे, तो इन बच्चों ने कोर्ट के अंदर केस किया, और इन बच्चों को कोर्ट ने परमिशन पहले ही दे दी थी कि भाई इनको बिठाओ एग्जाम में। एग्जाम में तो बिठा लिया एचएसएससी ने, लेकिन इनको सिलेक्शन के अंदर नहीं लिया। और जो पहले से ही जनरल कैटेगरी के अंदर बैठे थे, वो उस समय तो राजी हो गए वहां पर बैठकर, लेकिन उनका बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल में, तो वो फिर जनरल से क्या हो गए, बाहर। तो वो जनरल से बाहर हुए, तो फिर जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा से इसमें अपनी पेटिशनर बने और केस डाले। ठीक है, तो दुनिया तेज ज़्यादा बनती है, तब साथ नहीं दिया, लेकिन जब फिर लठ आया तो फिर वो भागकर यहाँ कोर्ट के पास आए जब सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे भी बहुत से थे जो भाई 1000-2000 देने के चक्कर में पेटिशनर भी नहीं बनते। ठीक है, हालांकि अब उनके लिए, हालांकि कोर्ट ने किया तो ये गलत है कि सिर्फ पेटिशनर को ही मौका देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है
कि जो भी बच्चे और है फिर वो पेटिशनर बनकर आएंगे। तो भाई जिनको भी जो भी बच्चे थे उन सबको इसके अंदर मौका दो, ठीक है। दोबारा से इसके लिए एक रिजल्ट तैयार करो और उनका दोबारा से एग्जाम होगा, क्योंकि भाई अब एग्जाम के बेस पे ही सिलेक्शन हुआ था। तो उनको भी अब दोबारा से वो सोच रहे थे कि अब हम नए पेटिशनर बन जाए या नया केस कर दें। तो हालांकि उनकी सॉल्यूशन कर दिया है, हालांकि करना नहीं चाहिए था ऐसे बच्चों का जो समय पर साथ नहीं देते। तो हालांकि अब हो गया है, चलो अच्छी बात है, खुशखबरी है। उनको बहुत, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और कोर्ट ने इस आदेश में ये भी बोला है कि जो भी आपके ट्रिपल पी से है, पहले सीटेट हो चुका है सीईटी आपका, जो उस सीईटी को ही पहले से ही जांच पड़ताल हो चुकी है कैटेगरी की, तो आप ट्रिपल पी से उस चीज को उठाएं। तो ये मामला इस प्रकार था जो हमने आपको बताया। अब क्या भर्ती कैंसिल होगी, क्या अभी कैंसिल हो जाएगी? तो इसका जवाब है भाई सीधा सा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब जो सरकार है, सरकार के जो वकील्स हैं, उनकी मीटिंग हो चुकी है और सरकार एलपीए में इस केस को लेकर जाएगी। डबल बैच में सरकार इसको लेकर जा रही है, सीधी बातों में मैं आपको समझाऊं तो। और फिर डबल बैच का क्या फैसला आता है, उसके बाद सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट भी ले जाने का जो है फैसला कर लिया है। अब इसमें भाई देखो कितना लंबा समय लगेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर इतने आसान नहीं होते। तो फिलहाल ये है, लेकिन जब एलपीए में भी सरकार हार जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाएगी, तो फिर भाई जो बच्चे जो जनरल वाले हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि जनरल में जो और बच्चे जनरल के उसमें आएंगे और जो ओबीसी के बच्चे हैं वो क्या होंगे, उससे बाहर होंगे, वो अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो वो जब अपनी कैटेगरी में जाएंगे तो उनकी कट ऑफ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जनरल की कट ऑफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए जनरल वाले उन बच्चों की बल्ले बल्ले होनी तय है जो बिल्कुल कट ऑफ पर बैठे हुए थे। तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, ये मौका न देखे कि अब मेरी बारी आएगी, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो टेस्ट की, ठीक है। कहीं कोचिंग नहीं लेनी, सेल्फ स्टडी तैयार कर दो अभी इस मामले में। और एग्जाम आपका होने में समय लगेगा, एलपीए लगेगी पहले, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो हो सकता है 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए। क्योंकि हमने एक केस में देखा था, एक आपका यूपी का केस था मुख्य सेविका भर्ती का, उसको आज केस चलते हुए 3 साल हो चुके हैं और वो केस अब पहले हाई कोर्ट में चला इलाहाबाद, अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसा ही सेम केस की मैं बात आपके लिए कर रहा हूं। तो हो सकता है कितना भी समय लग जाए, तो या फिर हो सकता है 2-4 महीने में इसका सोल्यूशन हो जाए। तो अपनी तैयारी आप रखो, जनरल वाले खास तौर से, ठीक है, ताकि या नहीं अब यहाँ नहीं होगा तो क्या पता इससे पहले जो नेक्स्ट सीटी है वही हो जाए, उसमें नंबर पड़ जाए। लेकिन इसका भी सोल्यूशन आपका आना है 100%। तो ये अपडेट है भाई। और मैं तो लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस सरकार ने और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सभी भर्तियों का हमेशा से ये ऐसे नाश करते आए हैं और इस भर्ती को भी नाश कर दिया। क्योंकि जब चेयरमैन हिम्मत सिंह खुद लीगल मतलब एडवाइजर भी रहे हैं और बड़े वकील भी रहे हैं, मैंने आपसे ये वीडियो बनाकर उसी दिन बोल दिया था कि जो ओबीसी वाला केस है उसमें 100% जीत होगी। जिस दिन ये केस फाइल हुआ था उसी दिन मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इसी प्रकार का एक एसएससी के अंदर केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी बच्चे जीते थे, मैंने आपको बताया था। और ये भी यहाँ पर इसी प्रकार बच्चों की जीत हुई है। तो भाई अब देखते हैं और आपके क्या विचार हैं जजमेंट के बारे में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, हरियाणा सरकार के बारे में, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।